हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्वनी कुमार गुण। मैं आपके सामने लेके आया हूँ पाइथन का एक नया लेक्चर जो है ऑपरेटर के बारे में। ये हमारी ऑपरेटर की थर्ड क्लास है और आज हम कौन से ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे? कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम एक वन बाय वन इन ऑपरेटर के बारे में क्या बात करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब हम चले जाते हैं पाइथन सेल पे। पाइथन सेल पे कहाँ से जाएंगे? विंडो की प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे पी वाई एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे हम? एंटर जैसे ही करेंगे तो क्या ओपन होगा? हमारा पाइथन सेल ओपन हो जाएगा। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ये सिर्फ दो ही चीज दर्शाते हैं, दो ही चीज क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से चलते हैं, क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये करते हैं ट्रू को, ठीक है। और ट्रू का क्या होता है? पहला कैपिटल होता है लेटर, पहला कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। टी आर यू ई ट्रू। और सेकंड नंबर पे आता है फॉल्स। क्या आता है? एफ ए एल एस ई, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करेंगे? ट्रू एंड फॉल्स के बारे में ही हम बात करेंगे। लेकिन ये क्या है? एक प्रकार की क्या है? बूल वैल्यू है। क्या है? बूलियन वैल्यू है, ट्रू एंड फॉल्स। आज से हम बहुत बहुत साल पुरानी बात करें, जब सी प्लस प्लस की बात करें तो उस टाइम बूल वैल्यू नहीं थी। तो किस चीज का उपयोग होता था? हमारे वन का उपयोग होता था या फिर जीरो का उपयोग होता था, ठीक है। ट्रू के लिए वन का उपयोग और फॉल्स के लिए जीरो का उपयोग होता था, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बार में क्या करूं? अगर मैं थ्री करूं, थ्री को क्या करूं? ग्रेटर देन करूं, फाइव लिखूं। अब मैं एंटर प्रेस करूं तो इस पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। क्या आएगा? फॉल्स आएगा। अगर मैं करूं फोर, फोर फॉल्स, क्या करूं मैं? एट करूं, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इस पे क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट में मैं क्या लगाऊं? फोर फोर प्रेस करूं और फोर प्रेस करने के बाद में क्या लगाऊं? इक्वल टू का चिन्ह लगाऊं। इक्वल टू का चिन्ह लगाने के बाद में अगर यहाँ एट करूं, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो इस पे क्या होगा? फॉल्स आएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? फोर लगाएंगे। फोर के बाद में क्या करूंगा? ग्रेट लेस देन करूंगा और इक्वल टू करूंगा किसके? नाइन के। तो इस पे क्या आएगा? इस पे क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। ठीक, ट्रू आएगा। अगर हम क्या करेंगे? नाइन करेंगे, नाइन के बाद क्या करेंगे? ऐसे लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे, किससे करेंगे? टू से करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक। अब हम इन सिंबल्स के बारे में बात तो करेंगे ही, ठीक है। अब हमारे पास क्या आते हैं? कुछ डेटा टाइप होते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले लेक्चर पढ़ा, डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था, डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, और एक चैप्टर पढ़ा था हमने कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड में था, शुरू के जो कीबोर्ड थे, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास 33 प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के, ठीक है। और उसमें से सबसे ट्रू फॉल्स तो पहले ही कीवर्ड थे, ठीक है, जो हमारी लिस्ट में शो रखे थे। और इनका पहला लेटर क्या था? कैपिटल लेटर था, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम क्या बात करें, अगर थ्री है हमारे पास और थ्री क्या है? ग्रेटर देन है फाइव से, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस पे क्या मिलेगा? फॉल वैल्यू मिलेगी, मेरे पे फॉल्स मिलेगी, ठीक है। अगर मेरे पास x इक्वस टू क्या है? अगर पाइथन 3 में मेरे पास x इक्वस टू क्या है? ट्रू है, ट्रू है। अगर मेरे पास x इक्वस टू ट्रू है, ठीक है मेरे पास, और मैं क्या करूं? इसका टाइप कन्वर्जन कराऊं इंटीजर वैल्यू में, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा, सॉरी फॉर दैट, t का जो मैंने क्या करा? कैपिटल लेटर नहीं बनाया, ठीक है। x इक्वस टू करूंगा, पहला लेटर बनाऊंगा आर टी आर यू ई, ट्रू करूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे x की वैल्यू में क्या मैंने बूल वैल्यू क्या कर दी है? इसके अंदर स्टोर करा दी है, x के अंदर स्टोर करा दी है। और बाई इक्वल टू में क्या लिखूंगा? अब इंटीजर वैल्यू से x वैल्यू में क्या कराऊंगा? क्या है? इंट। क्या है? इंट एक प्रकार का टाइप कन्वर्जन फंक्शन है जिसके द्वारा हम x क्या है हमारे पास? बूल वैल्यू क्या कराएंगे? हम इंटीजर टाइप में कराएंगे, कन्वर्ट कराएंगे। जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा और बाई की वैल्यू में क्या करूंगा? यहाँ बाई की वैल्यू में अगर प्रिंट करूंगा तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? वन मिलेगी। क्या मिलेगी मुझे? वैल्यू वन मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बाई लिखूं, बाई इक्वल टू करूं फॉल्स, FALSE, फॉल्स लिखूं और एंटर प्रेस करूं और x
इक्वल टू लिखूं मैं आई एन टी इंट लिखता हूं और इसमें क्या करूं बाई क्या कराता हूं मैं पास कराता हूं और एंटर कराता हूं एक्स की वैल्यू मैं क्या प्रिंट कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों क्यों 0 मिलेगा? अगर हमारे पाइथन में हम बूल वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा हमारे पास 1 प्रिंट होगा और फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा टाइप कन्वर्जन के द्वारा इंट टाइप कन्वर्जन फंक्शन के द्वारा क्या प्रिंट होगा हमारे पास 0 प्रिंट होगा। ओके, लेकिन इसके विपरीत अगर मैं क्या करूं मेरे पास क्या है इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास क्या है इंटीजर टाइप की वैल्यू है। मैंने मैंने क्या लिखा यहां बूल लिखा, बूल वैल्यू लिखा और बूल को मैं लिख दूं यहां 1 लिख दूं, ठीक है, और जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो क्या प्राप्त होगा मुझ पे ट्रू प्राप्त होगा। लेकिन अगर बूल को मैं लिखूं बूल को मैं लिखूं अब मैंने 0 लिख दिया और जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा फॉल्स प्राप्त होगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है पाइथन 3 में क्या होता है कि जो हमारे पास इंटीजर को हम कन्वर्ट कराते हैं बूल में, बूल को हम टाइप कास्टिंग कराते हैं इंटीजर में तो क्या होता है हमें पहले क्या प्राप्त होती है नॉन जीरो प्राप्त होती है। क्या वैल्यू प्राप्त होती है हमारे पास? एक तो वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी नॉन जीरो, क्या प्राप्त होगी नॉन जीरो प्राप्त होगी। और सेकंड सेकंड में क्या प्राप्त होगा हमारे पास इसमें सेकंड वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमारे पास इसमें जीरो प्राप्त होगी, नॉन जीरो और जीरो प्राप्त होगी। तो अब हम बात करें बूल 1 क्या है नॉन जीरो वैल्यू है तो हमें क्या मिला ट्रू मिला। तो जब नॉन जीरो वैल्यू होगी तो हमें क्या मिलेगा? जब नॉन जीरो वैल्यू होगी तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा जब नॉन जीरो वैल्यू होगी टी आर यू ट्रू मिलेगा, ठीक है। और जब हमारे पास अगर हमारे पास फॉल्स वैल्यू है जो है बूल वैल्यू है हमारी, अगर इसे हम एंटर कराएंगे तो हमें यो क्या है हमारे पास क्या मिलेगा? जीरो वैल्यू है तो हमें क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। अगर नॉन जीरो वैल्यू है पाइथन है अगर हम बूल से इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा ट्रू मिलेगा। और नॉन जीरो जीरो वैल्यू है और बूल से हम टाइप कास्टिंग कराएंगे बूल के डेटा टाइप कन्वर्जन फंक्शन के द्वारा तो मुझे क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात क्या आती है इसके अंदर, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी ए बी सी, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैंने क्या करा दिया इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया मैंने डी ई एफ लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग वैल्यू का कंपैरिजन कराई मैंने दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू से कराई। तो अब हमारे पास जितने भी ये एक बार मैं यहां जाता हूं लिस्ट पर जाता हूं यहां और यहां जितने भी ये वाला फर्स्ट वाला जो है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो है ये सॉरी फॉर दैट, ये जो हमारे पास पेन ले लेंगे, ये फर्स्ट वाला जो है और ये इज नॉट इक्वल टू जो है, ये दोनों ऑपरेटर जो होते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वालिटी ऑपरेटर होते हैं। और ये नीचे वाले जो ऑपरेटर होते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं होते, ठीक है। कैसे? हम अभी इनके बारे में ही बात करेंगे, अभी कैसे हुआ ये, ठीक। अब हमने क्या करा एक स्ट्रिंग वैल्यू ली दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू ली और दोनों को क्या करा इक्वल टू का चिन्ह लगाया तो हमारे पास दो स्ट्रिंग वैल्यू आई। लेकिन मैंने क्या करा इसके अंदर पहली स्ट्रिंग वैल्यू ली मैंने, मेरे पास है ए ए बी है। दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू मेरे पास क्या है इसके अंदर? दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू मेरे पास है इक्वल टू है डी ई एफ। मेरे पास दो स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे ही मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं ए बी लिखूं और इक्वल टू क्या लिखूं सी सी और डी लिखूं तो इसमें भी मुझे फॉल्स ही मिलेगा। लेकिन जो हमारे वैल्यू जो ये कंपैरिजन जो करते हैं, ये जो कंपैरिजन जो करेंगे, ये वैल्यू का जो कंपैरिजन करेंगे, सॉरी फॉर दैट, यहां लिख देंगे हम, अगर यह लिख दें सी डी करेंगे, ओके, तो ये वैल्यू तो इक्वल टू है नहीं तो ये फॉल्स ही देगा, या फिर इक्वल होती तो क्या देता ट्रू देता। लेकिन अगर ग्रेटर देन करें तो ग्रेटर जब हम करते हैं इसमें तो ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास
ये जो कंपेरिजन करेंगी वो किससे कंपेरिजन करेंगी, वो एक दूसरे की अल्फाबेटिकल वैल्यू से, डिक्शनरी वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, दूसरे नंबर पे बी आता है, सी और डी आता है। तो जो बाद वाले नंबर होंगे वो पहले जो बाद वाली वैल्यू जो होंगी वो पहली वैल्यू से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो क्या मुझे क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा, सीधी सी बात है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स हम बात करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे पास, होते हैं जैसे कि मैं लिखूं 3+4j, जी मतलब आयोटा, ठीक है, आयोटा लिखते हैं। जैसे मैं ग्रेटर देन करूंगा, लिखूंगा 2+3 जे लिखूंगा। जैसे ही मैं ऐसे क्या कराऊंगा, एंटर कराऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एरर मिलेगा। क्यों, मुझे क्यों एरर मिलेगा, मुझे एरर इसलिए मिलेगा क्योंकि ये इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं है और ये दोनों दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या जो है, ये क्या है हमारे पास, दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यू, इसलिए हमें क्या मिला, क्या मिला, एरर मिला। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं, यहां से इसे कॉपी करा लूं मैं, और मैं यहाँ कॉपी कराने के बाद यहाँ लिख दूं इसे, यहाँ और पेस्ट करा लूं, और यहाँ लिख दूं मैं ग्रेटर देन की जगह लिख दूं इक्वल इक्वल टू इक्वल टू लिख दो, और जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू तो बराबर है ही नहीं। तो जो हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर होते हैं, कौन से ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, ये इक्वालिटी ऑपरेटर होते हैं। इनके पास अब कंपेरिजन दोनों में से किसी वैल्यू से भी कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ट्रू या फॉल्स प्राप्त तो होगा, लेकिन हमें एरर प्राप्त नहीं होती है। और इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है अभी। मैं जैसे कर दूं यहाँ 3+4j लिखूं और इक्वल टू करूं, इज नॉट इक्वल टू करूं, इज नॉट इक्वल टू 4+3j, जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे ट्रू मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक वैल्यू है ट्रू, मतलब एक वैल्यू है मेरे पास बूल वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे 6 प्राप्त होगा, ठीक है। क्यों प्राप्त होगा, ये एक अपवाद है, ये क्या है, एक अपवाद है, और ये ऑटोमेटिकली ट्रू क्या करेगा, बूल में, बूल ऑपरेटर, बूल जो हमारे पास टाइप कन्वर्जन फंक्शन है, जो हमारा इंट टाइप कन्वर्जन फंक्शन, वो ऑटोमेटिकली इसे क्या कन्वर्ट कर देगा, ये इंट में कन्वर्ट कर देगा। ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा, 5 क्या मिल जाएगा हमें, 6 मिल जाएगा। अगर ये बात फॉल्स हो तो FALS फॉल्स हो, और फॉल्स में क्या क्या जोड़े हैं हम, 7 जोड़ दें, हम जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 8 मिलेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू फ्लोट हो तो TRUE ट्रू लिखें, और मैं मुझ पे ये वैल्यू क्या हो, फ्लोट हो, 6.7 हो, तो ये वैल्यू तब भी काम करेगी, मैम हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 7.7 प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 6 लिखा हुआ है, 3 लिखा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, एंटर से कराएंगे हमें ट्रू मिलेगा। ट्रू क्यों मिला हमारे पास, क्योंकि पहले हम कंपैरिजन जो कराते हैं पाइथन के अंदर, वो चैनिंग ऑपरेटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चैन के रूप में अगर एक से ज्यादा अधिक हमारे पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। उसके बाद क्या होता है, अगर इसमें से अगर एक भी क्या होगा हमारे पास, चेंज होगा, एक भी गलत कंडीशन हमारे पास आएगी, हमारे पास अगर एक भी गलत कंडीशन हमारे पास आई तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जैसे मैं करूँ 5, मैं लिखूँ यहाँ 5 लिखूं, 4 लिखूं, ग्रेटर देन 3 लिखूं, ग्रेटर देन 2 लिखूं, लेस देन लिखूं मैं 1, जैसे मैं सेंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा। सी और C++ की बात करें तो, C++ की बात करें तो इस वाले, इस ये जो है हमारे पास इस वाले कंडीशन में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, क्योंकि जब तो बूल वैल्यू होती नहीं थी तो हमें क्या मिलता था, 0 या 1 मिलता था, तो हमें क्या मिलेगा, 0। सबसे पहले कंपेरिजन कराएंगे तो 1 मिला, 1 लिखा यहाँ, और यहाँ 3 लिखा, और 3 और 1 क्या है, इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है, क्योंकि 1 के 3 बड़ा है 1 से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन जावा की बात करें तो हमें क्या मिलेगी, एरर प्राप्त होगी। क्यों, 4
4 बड़ा है 5 से, तो ट्रू होगा हमारे पास, और ट्रू की 3 से कंपेरिजन करेंगे तो हम पे एरर आएगी, क्योंकि हम बूल वैल्यू की कंपेरिजन किससे नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं इंटीजर वैल्यू, हम स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और उसके बाद पे हम लिखेंगे इंटीजर वैल्यू। जैसे ही हम ग्रेटर देन कराएंगे इसे 5 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम एरर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें एरर प्राप्त होगा। क्यों क्यों एरर प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे पास जो था ना तो सेम टाइप था और ना ही क्या था, सेम कंटेंट था। ठीक है, सेम टाइप और सेम कंटेंट सेम हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास सेम कंटेंट और सेम टाइप अगर होगा तो हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर के द्वारा क्या मिलेगा, फॉल्स या ट्रू मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू और एक अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो हमें क्या मिलेगा, और रिलेशनल ऑपरेटर की बात करेंगे और वो इक्वालिटी नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां लिख दें ए बी लिख दें और ए बी के बाद ये लगा दें, इक्वल टू लगा दें, 5 लिख दें, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर हम ए बी लिख दें और ए बी के बाद हम क्या लगा दें, लेस देन लगा दें, 5 लिख दें, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे एरर मिलेगा। और हम ए बी लिख दें और ए बी के बाद में क्या इज नॉट इक्वल टू लगा दें और 5 लिख दें, तो ये मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर होते हैं वो दो ही चीज सपोर्ट करते हैं, सेम कंटेंट होना चाहिए, सेम टाइप, टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम कंटेंट सेम टाइप होगा, इक्वालिटी ऑपरेटर के द्वारा क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। कैसे मिलेगा ट्रू, जैसे अभी हमें अगर हमारे पास क्या लिखा है, अगर वो हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स, मैंने कॉम्प्लेक्स वैल्यू लिखा, जैसे मैं लिख दूं ए बी लिख दूं, यहाँ ए बी लिख दूं मैं, और मैंने क्या लिखा है, और मैंने क्या लिखा यहाँ, इक्वल टू लिखा, और इसे भी ए बी ही लिखा। मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू भी सेम है और दोनों कंटेंट भी सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूं, अगर मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू की बात करूं, 3 प्लस 4j, 4j इक्वल इक्वल टू 3 प्लस 4j, ठीक है, मैं इसे करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसके बाद में बात करें, अगर हमारे पास 5 है, 5 को एक वैल्यू तो मेरे पास इंटीजर टाइप की है, इक्वल टू करें, और एक वैल्यू मेरे पास क्या है, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप की है, जैसे ही मैं एंटर करेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं एक वैल्यू लिखूं, मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू में एक करेक्टर लिखता हूं ए, ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन इसमें ए की करेक्टर है। ठीक है, ए लिख दिया हमने और इक्वल टू करा लिया 97। अगर ये सी में होता तो क्या होता, हमारे पास 1 आता, लेकिन अगर इसमें है तो क्या आएगा, हमें फॉल्स मिलेगा। क्यों, 97 क्या है, इसमें हम अगर हम यूनिकोड की बात करें, ठीक है, या अस्काई कोड की बात करें, तो ये अस्काई कोड है, तो ये सी में क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो इसमें फॉल्स आएगा। ट्रू कब आएगा, एक फंक्शन है हमारा टाइप कन्वर्जन का ORD, जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, पास करेंगे, क्या करेंगे, हम ए को क्या करेंगे, पास करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, 97 लिख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ट्रू वैल्यू प्राप्त होगी। क्या मिलेगी, ट्रू वैल्यू मिलेगी। ये ट्रू वैल्यू क्यों मिली, क्योंकि ये सही है भाई, क्योंकि ORD फंक्शन क्या करता है, यूनिकोड में क्या करता है, चेंज करता है। अगर हम बात करें ए, हमारे पास कोई ए है, ठीक है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है हमारे पास, अगर हम ग्रेटर देन 5 करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, जैसे मैंने एंटर करा तो मुझे क्या मिली, एरर मिली। ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी चिन्ह तो है ही नहीं। अगर मैं क्या करूं, ए लिखूं यहाँ और ये बंद करूं और मैं इक्वल टू का साइन लगाऊं और 5 लिखूं, तो क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे फॉल्स मिलेगा। अगर मैं यहां लिख दूं, अब ये इस बात तो हो गई हमारे पास, स्ट्रिंग की बात हो गई, और स्ट्रिंग के बाद में इंटीजर टाइप की बात होगी, और इक्वालिटी ऑपरेटर की बात होगी, और अनइक्वालिटी ऑपरेटर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास 5 है और इक्वल टू है
5.0 है, जैसे हम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ट्रू मिलेगा। तो क्योंकि ये तो गलत बात होगी, एक तो फ्लोट वैल्यू है, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, लेकिन यहाँ ये सही होगा। अगर मैं बात करूं 5 लिखूं, यहाँ 5 इक्वल्स टू लिखूं 5 स्ट्रिंग 5 लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स मिलेगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ ट्रू लिख दूं, TRUE ट्रू लिख दूं, अरे इक्वल टू करा दूं मैं 1 लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर मैं यहाँ फॉल्स लिख दूं, FALSE फॉल्स लिख दूं और इक्वल टू करा दूं 0 तो क्या मिलेगा मुझे, तो भी मुझे क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूं, TRUE ट्रू लिखूं और ट्रू के बाद में 5 कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्योंकि ट्रू क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 को। ठीक है, अगर ट्रू लिखूं मैं TRUE ट्रू लिखूं और उसके बाद में मैं लेस देन लगाऊं 5 लिखूं तो या ट्रू मिलेगा मुझे। अगर मैं लिखूं 5 और 5 इक्वल्स टू करूं 6.5, जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और मैं लिखूं यहाँ TRUE ट्रू लिखूं और इज नॉट इक्वल टू लिखूं, क्या लिखूं मैं, फॉल्स लिखूं, FALSE। ठीक है, तो मुझे ट्रू मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम नए ऑपरेटर के बारे में, तो मेरे साथ बने रहे प्रोग्रामिंग भी 10 बने में। ओके।